नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के बारे में। जानेंगे अभी हाल ही में किन्हीं न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के तौर पर अपॉइंट किया गया है और साथ ही इससे जुड़ी हर वो जानकारी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बिना ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में जो न्यूजीलैंड की वर्तमान प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा आर्डन, इन्होंने भी हाल ही में अपने पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी है। ध्यान रखना है कि जो जेसिंडा आर्डन है एक्चुअली में 7 फरवरी को अपने पद से इस्तीफा देंगी और इसके बाद न्यूजीलैंड के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर लेबर पार्टी के नेता और वर्तमान में न्यूजीलैंड के एजुकेशन, पुलिस और पब्लिक अफेयर मिनिस्टर क्रिस हिपकिंस, इन्हें न्यूजीलैंड के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर अपॉइंट किया जाएगा। ध्यान रखना है कि 7 फरवरी इसी दिन जेसिंडा आर्डन अपने पद से इस्तीफा देंगी और सेम डे यानी इसी दिन न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा क्रिस हिपकिंस को न्यूजीलैंड के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर अपॉइंट किया जाएगा। इसके साथ ही क्रिस हिपकिंस तकरीबन 8 महीने तक न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री अप्रॉक्सीमेट 7 से 8 महीने तक ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे। और साथ ही ध्यान रखना है कि जो क्रिस हिपकिंस है इसके साथ ही न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। साथ ही ध्यान रखना है कि जो न्यूजीलैंड है यहाँ एक्चुअली में 14 अक्टूबर को यानी 14 अक्टूबर 2023 को ही आम चुनाव यानी जनरल इलेक्शन का आयोजन किया जाना है। तो ऐसे कंडीशन में इनका जो टेन्योर है यह काफ़ी छोटा होने वाला है। अच्छा, इसके साथ ही ध्यान रखना, भारत में जैसे हम बात करते हैं तो जो प्रधानमंत्री होते हैं या फिर सिंपली हम कहें तो जो लोकसभा होता है, ठीक है, इसका जो टेन्योर होता है ये होता है 5 ईयर्स का। जबकि न्यूजीलैंड में जो प्रधानमंत्री होते हैं इनका टेन्योर होता है 6 साल का। और जो जेसिंडा आर्डन है, वर्ष 2017 में ही प्रधानमंत्री के तौर पर चुनी गई थी, तो इन्होंने अप्रोक्सीमेट अपने कार्यकाल का तकरीबन 5.5 साल ये एज अ प्राइम मिनिस्टर रही हैं और आखिरी के कुछ महीने अप्रॉक्सीमेट 7 to 8 मंथ्स पहले इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद अब 7 से 8 महीने के लिए न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के तौर पर चुने गए हैं क्रिस हिपकिंस। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो क्रिस हिपकिंस है ये एक्चुअली में लाइमलाइट में आए थे वर्ष 2020 में। वर्ष 2020 में जब क्रिस हिपकिंस को कोविड-19 के दौरान इन्हें स्पेशल मिनिस्टर यानी कि एक विशेष मंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया था और इनके द्वारा न्यूजीलैंड में जब केवल एक कोरोना पेशेंट मिला था उसी समय इन्होंने न्यूजीलैंड में लॉकडाउन इम्प्लीमेंट कर दिया था, जिसकी वजह से इनकी काफ़ी शुरुआत में तो काफ़ी आलोचना भी हुई, बट बाद में यह निर्णय काफ़ी हद तक सही भी सिद्ध हुआ। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो चार्ल्स हिपकिंस है ये वर्ष 2008 से ही संसद के तौर पर चुने जा रहे हैं और इनका जो संसदीय क्षेत्र है ये नाम ध्यान रखना है, ये है रेमडुक्का, ठीक है, नाम ध्यान रखना है। इसके अलावा बात जेसिंडा आर्डन की करें, जेसिंडा आर्डन, इनसे जुड़ी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो कि आपने पता होनी चाहिए। इनमें जो सबसे पहला है वो ये है कि जेसिंडा आर्डन वर्ष 2017 में जब न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री चुनी गई थी तो यह दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला राष्ट्र प्रमुख बनी थी। इसके साथ ही ध्यान रखना है कि जो जेसिंडा आर्डन है ये एक्चुअली में दुनिया की दूसरी ऐसी राष्ट्राध्यक्ष हैं जो कि अपने पद पर रहते हुए मां बनी है। इनसे पहले वर्ष 1990 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो अपने पद पर रहते हुए ही मां बनी थी। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो जेसिंडा आर्डन है इन्होंने अपनी 3 माह की बेटी के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में शामिल हुई थी, जिसके बाद किसी भी नवजात के साथ इस बैठक में शामिल होने वाली जेसिंडा आर्डन दुनिया की पहली नेता बनी थी। साथ ही जेसिंडा आर्डन न्यूजीलैंड की पहली प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्राइड परेड में हिस्सा लिया था। अब जिन्हें नहीं पता प्राइड परेड के बारे में तो उन्हें बताते चले कि ये जो प्राइड परेड है ना, ये एक्चुअली में जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे, डिस्क्रिमिनेशन का सामना कर रहे और साथ ही बुलिंग का सामना कर रहे LGBTQI लोगों के द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक परेड है और इसके अंतर्गत जेसिंडा आर्डन शामिल होने वाली न्यूजीलैंड की पहली प्रधानमंत्री बनी थी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा और उम्मीद की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।